दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? वैसे तो महाभारत काल में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा देव, परंतु एक योद्धा को महारथी बनाने में एक विशिष्ट रथ की भी आवश्यकता होती थी। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा रत्न था सबसे शक्तिशाली और वो किस योद्धा के पास था। तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन जरूर दबे और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्णा की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। तो कौन से थे वो योद्धा जिनके दिव्यत्व के कारण श्री कृष्णा भी अपने सुदर्शन चक्र से भी उनको छाती नहीं पहुंच सकते थे? सबसे पहले बात करते हैं पितामह भीष्म की। भीष्म अगर रात में तो नव बाल था जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी, यदि भीष्म अपने रथ से नीचे उतारकर समर्पण ना करते तो उनकी मृत्यु असंभव थे, क्योंकि उनके रथ में 6 प्रकार के अश्वत्थ हैं, जिसकी शक्तियों का अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं। जब वो आंसू चलते थे तो धरती कांपने लगती थी। जिन घोड़ा की मंत्र एक टक्कर से बड़ा सा बड़ा हाथी भी गिर पड़ता था। भीष्म जी को यह रथ उनके पिता शांतनु जी ने वरदान स्वरूप दिया था, और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब पितामह भीष्म ने अकेले ही पांडवों की आदिशी का विद्वान कर दिया था। इसके बाद जब पांडवों ने पितामह भीष्म के समक्ष हाथियों से निर्मित व्यू की रचना की, भीष्म ने बिना किसी अस्त्र का प्रयोग करे उसे व्यू को तोड़ दिया था। तब पांडव ने श्री कृष्ण से पूछा कि मधुसूदन, बिना किसी अस्त्र के पितामह भीष्म ने यह व्यू किस प्रकार तोड़ा? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया, जितना समर्थ भीष्म में है उतना ही समर्थ उनके रथ के अश्वों में भी है। उनके रथ को खींच रहे एक एक घोड़े में 22 हाथियों का बाल है। क्या सुनकर अर्जुन कहते हैं, किसी भी व्यू से नहीं रोक सकते। तब श्री कृष्णा जी कहते हैं, उनकी चिंता ना करो। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे योद्धा की, जिसके रथ में पितामह भीष्म के रथ से भी अधिक शक्ति थी, किंतु उनकी मृत्यु का कारण उनका रथ। ऐसा महान योद्धा यदि चाहता तो वह समग्र सृष्टि को अपने अधीन कर सकता था। जिसने अर्जुन जैसे महान शक्तिशाली योद्धा, जिसने महादेव से युद्ध किया था, उसे भित कर दिया था, और जिसके आगमन से कुरुक्षेत्र में मायावी शक्तियों का भी नष्ट हो गया था, जो बड़े कल का होते हुए भी नीचे कल का कहा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अत्यंत शक्तिशाली सूर्य के समाज तेजस्वी महारथी कर्ण की। महारथी कर्ण को कौन नहीं जानता? उनके धनुर्विद्या के प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्णा जी ने भी की थी। उनके पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्णा जी ने इंद्र से कहकर कान से कवच कुंडल उतरवा लिए थे। जिसके बाद सूर्यदेव भगवान श्री कृष्णा जी से कहते हैं, भगवान ये तो बहुत बड़ा अन्य है। तब श्री कृष्णा जी कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, परंतु आज आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट दे। तब सूर्यदेव ने कान को अपना दिव्यता प्रदान किया था, जो युद्ध के दूसरे पर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कर्ण की मृत्यु दूसरे पर में हुई थी। अब जानते हैं महाभारत के तीसरी मायावी रथ के बड़े में, जिसकी आगमन से स्वयं मां बलशाली भीम को भी झुकना पड़ा, जिसने अर्जुन के पिता इंद्र को देवासुर युद्ध में सहायताकारी थी, जिसके पास देवों से भी ज्यादा भयानक शक्ति थी, और जो इंद्र के धनिष्ठा मित्र थे। फिर क्यों अर्जुन ने उनके प्राण ले लिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के राजा भक्ति की, जिसके पास इंद्र के रावत की तरह सबसे शक्तिशाली हाथी था। भागवत के हाथी का नाम से प्रतीक था, जिसके आगमन से सभी रथी महारथी भैंस कांपने लगता थे। इसी कारण भगदत्त को अर्जुन ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। अब जानते हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बड़े में जो कोई और नहीं, अर्जुन देव ने प्रदान किया था। उसकी शक्ति को और अधिक करने के लिए भगवान श्री कृष्णा ने महाबली हनुमान को पताका के रूप में रक्त के ऊपर बिताया था, और सी कर्ण पूरे महाभारत में अर्जुन का हिरथ, सर्व शक्तियों की जीरब के सारथी स्वयं नारायण थे, और ध्वज के रूप में हनुमान जी। उसे रब की शक्ति के आगे दूसरा रथ कैसे ही ठहर सकता है? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।